हाँ मनीष, हम या तुम भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है किसी का पति पत्नी के बीच में बोलने का। और अगर तुम्हें ये गलतफहमी है कि हमने नायरा से कुछ कहा है तो उसे अपने मन से निकाल दो, क्योंकि हमने नायरा से कुछ नहीं कहा, ये उसका अपना फैसला है। पर गलत है माँ, आपको समझाना चाहिए था। मैंने पहले भी सबसे कितनी बार कहा है कि स्ट्रेस नायरा की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और यहाँ रूम में बैठे बैठे सोचते रहने से उसकी तबीयत खराब नहीं होगी, उसका बुरा असर नहीं होगा उस पर। अब कम से कम उसके अंदर का गुबार तो बाहर निकलेगा, चाहे गुस्से में निकले, चाहे आंसू में निकले, जिसमें भी। अमर, कार की चाबी मुझे दो। रक्षा करना प्रभु। क्या? हाँ नक्श, लव कुश की वजह से सबको पता चला कि नायरा ने खुद फोन किया था कार्तिक को मिलने के लिए। पागल हो गई है क्या नायरा? जिस इंसान ने उसे इतनी तकलीफ पहुंचाई है, इतना परेशान किया, उसी को मिलने जा रही है। मैंने हमेशा उसकी हर बात मानी है। मुंबई में जो जो हुआ मैंने हर बात मानी। अब मैं उसे बेवकूफी करने नहीं दूंगा। कोई मेरी बहन को परेशान कर रहा है, बार बार उसे सता रहा है, मैं ये कैसे देख सकता हूं? बस अब और नहीं। नायरा अभी पता नहीं किस मिट्टी से बनी है, मैं उन्हें मिलने नहीं देने वाला। मैं उन्हें रोकने जा रहा हूं। नहीं लल्ला, तू कहीं नहीं जाएगा। पर क्यों? उसे समझाना बहुत जरूरी है। मैं जा रहा हूं। कहीं नहीं जाएगा तू लल्ला। नायरा को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद बहुत समझदार है। आप समझ नहीं रही बड़ी दादी। कार्तिक ने उनके साथ जो किया वो बहुत गलत है। और अगर मैं नायरा की जगह होता ना, मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। तो मत देखना। तुझे जो भी रिश्ता रखना है, जैसे भी रखना है रख। गुस्से का, नफरत का रख। कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, पर तू भी उसे कुछ मत कहना। पति पत्नी के रिश्ते में बोलने का अधिकार किसी को नहीं होता है बेटा। उनके बीच जो भी है या होना चाहिए वो उनका फैसला होगा। अपनी नाराजगियों को निपटारा वो खुद करेंगे, तू या मैं या और कोई नहीं। तुम्हारा बेबी है ना? क्रिश है मेरा बेबी। उम्मीद है नायरा तुम माफ कर दोगी मुझे। पर तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारी नफरत, जो सजा दोगी वो सब मंजूर है।
ऐसे नहीं, ये आपने उल्टा पहना दिया, दूसरी तरफ। सॉरी कीर्ति, मुझे ख्याल नहीं था, मैं चेंज कर देता हूँ। इट्स ओके, मैं करती हूँ। पता है नक्श, जिस बात का स्ट्रेस आपको है उस बात का स्ट्रेस मुझे भी है। और टेंशन लेके कुछ होगा तो नहीं, बात उन दोनों की है, वो दोनों ही सॉर्ट करे, वो दोनों ही हैंडल करे। मुझे उन दोनों का स्ट्रेस नहीं है कीर्ति। तो फिर? एक्चुअली मुझे स्ट्रेस ही नहीं है कीर्ति, मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। अब और क्या गलत होगा नक्श, ऑलरेडी कितना कुछ हो चुका है। वही तो पॉइंट है ना कीर्ति, इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे लग रहा है जैसे कुछ मेजर, कुछ बहुत गलत होने वाला है। और उसके बारे में जितना नहीं सोचने की कोशिश करूं, I just can't help it. मेरा न्यू बॉर्न बेबी मुझसे छीन के किसी और को दे दिया। अगर किसी ने मुझे मेरा बच्चा छीनने की कोशिश की ना, तो मैं मार डालूंगी उसे। क्या सोच रही हो नायरा? जानता हूं गलत किया मैंने तुम्हारे से, दुख पहुंचाया तुम। मुझे माफ कर दो।
नायरा! 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 कहाँ चली गई? प्लीज आ जाओ, माफ कर दो मुझे। नायरा! क्या हुआ बच्चा? क्या परेशानी? बोलो बेटा, बोल मेरे बच्चे। तुम्हारा नाम क्या है? नहीं पता, याद नहीं है। अपना ही नाम पता नहीं है? नहीं, कुछ नहीं पता मुझे। कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता। कब से कोशिश कर रही हूँ याद करने की, पर कुछ याद ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। नायरा, कहाँ चली गई तुम? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? भाई साहब, आपने इस लड़की को देखा कहीं पे? सॉरी, आपने जो कुछ भी पूछा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता ये कौन सी जगह है, कौन हूँ मैं? मुझे बताओ कोई, प्लीज। क्यों
मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आप मेरी मदद कर सकते हैं? आपको मालूम है क्या हुआ है मुझे? कौन हूँ मैं? कहाँ से आई हूँ? रो मत बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ चली गई तुम नायरा? कहाँ हो तुम? देखो बेटा, इसी सड़क पर आगे पुलिस स्टेशन है, वहां जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। बेटा, डरने की घबराने की कोई बात नहीं, बाबा तुम्हारे साथ है। कलाई तू बेटा, ये धागा तुम्हारी हिफाजत करेगा। रानी, बिटिया के साथ जाओ, इनकी मदद करो। ये रिश्ता क्या कहलाता